अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास एक्सरसाइज 2.1 है और 7 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर ली हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। अब देखें, ये हम लोगों ने ये साबित करनी है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं ना वो रैशनल है। तो नेचर ऑफ रूट हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देखे थे नेचर ऑफ रूट के लिए। तो जिसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कंप्लीट या परफेक्ट स्क्वायर में आता है उसके रूट जो है वो रैशनल होते हैं। यानी मुकम्मल मुरब्बा बनेगा तो वो रैशनल नंबर्स होंगे, नातिक अदाद होंगे। तो चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट लेना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम लोग ए की वैल्यू लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है ए बी माइनस सी, ये हमारे पास ए है। बी आ रहा है एक्स का कोफिशिएंट, वो है बी सी माइनस ए, और सी जो है वो कांस्टेंट है, वो आ रहा है सी ए माइनस बी। तो डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल, वैल्यूज पुट करते हैं, चेक करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में आता है या नहीं आता। तो ब्रैकेट बी की वैल्यू हमारे पास है बी और सी माइनस ए का होल स्क्वायर -4। ए हमारे पास क्या है, ए जनाब है हमारे पास ए बी माइनस सी, और सी क्या है सी ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज। तो बी का स्क्वायर लिया, बी स्क्वायर आ गया, अंदर फार्मूला ओपन हो रहा है सी माइनस ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ac। ठीक है, माइनस का फार्मूला 2 के साथ माइनस आएगा, सी और ए का स्क्वायर वैसे आ गया। अब -4a और c को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4ac। अब ब्रैकेट्स में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, b माइनस सी और a माइनस सी। तो पहले b को a से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा ab, b को माइनस b से करेंगे b स्क्वायर, माइनस c को a से करेंगे माइनस ac, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और c और b मल्टीप्लाई होके bc, ब्रैकेट क्लोज। अब b स्क्वायर को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर b स्क्वायर -2a b का स्क्वायर और c। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4ac को इन सब से, -4a मल्टीप्लाई a स्क्वायर और b और यहाँ पर c, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 4 है, 4a वैसे आ जाएगा, ये है b स्क्वायर और c, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4ac को ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, bc से मल्टीप्लाई होगा 4a b और c का स्क्वायर इज इक्वल। अब देखें कुछ कटिंग हो रही है तो पहले वो देख लेते हैं। बी स्क्वायर सी स्क्वायर कोई और टर्म है नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं, 2a बी स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी सी, ये है 2a बी स्क्वायर सी, ये है 4a नहीं, ये ए स्क्वायर है, ये है ए बी स्क्वायर, ये वाली टर्म आ रही है 4ac स्क्वायर। तो पहले हम स्क्वायर्स वाली तीनों लिख लेते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, और दूसरा स्क्वायर बन रहा है 4 के साथ, +4a स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम लोग बाकी की टर्म्स यहाँ पर उतार लेते हैं, ये है -2a बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी ये भी है, तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2a बी स्क्वायर सी। एक रकम ये आ गई -4a स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी कोई है नहीं, ये वैसे आ जाएगी -4a स्क्वायर बी और सी, ये तो प्लस हो गई थी इसके साथ, माइनस हो गई थी 2 के साथ, ये हमने पहले लिख ली थी, बाकी क्या बचा -4a बी सी स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ हमारे पास फार्मूला एक इस्तेमाल हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर +2abc +2bc +2ca है, तो ये फार्मूला क्लोज होता है a + b + c का होल स्क्वायर। तो पहले मैं आपको ना फार्मूला लिख के दिखा देती हूँ ताकि आइडिया हो जाए।
देखें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो इस्तेमाल करते हैं। देखें ए हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा बी सी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। बी क्या है, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस सी क्या है, 4 है, 2ac का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है प्लस सी स्क्वायर, तो फार्मूले के मुताबिक ये आ जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2c और a। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इनकी। ए हमारे पास क्या है, बी सी, और बी क्या है, ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी और ए बी। फिर ए बी के बाद क्या आता है, बी सी, बी ये है सी ये है, तो ये आ जाएगा ए बी और सी क्या है 2ac, और फिर है सी ए हमारे पास क्या है 2ac, और ए क्या है सी ए है ना बी सी। अब यहाँ पर देखें एक साइन हमारे पास 4 वाली जो वैल्यू है ना वो माइनस की आ रही है, लिहाजा इस साइन की वजह से हम लोग 2ac के साथ माइनस लगा लेते हैं। यहाँ 2ac के साथ माइनस, 2ac के साथ माइनस, तो देखें जब इसका स्क्वायर आएगा तो क्या होगा, प्लस ही बनेगा, तो फार्मूले पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब हम ये फार्मूला मुकम्मल करते हैं। ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो कंप्लीट स्क्वायर करें इसका, तो ये आ जाएगा a प्लस बी और प्लस माइनस माइनस ये होता है ए सी का होल स्क्वायर। देखें कंप्लीट स्क्वायर हो गया फार्मूला, इसका मतलब है कि ये क्या आ गए, फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। ये इक्वेशन क्या है, रैशनल है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 है 8 पार्ट का, a प्लस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस b प्लस सी एक्स प्लस 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। सॉल्व इसे भी हम लोगों ने वही करना है कि रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। तो रैशनल रूट्स उन्हीं के होते हैं, अगेन मैं बता रही हूँ, जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, 0 आता है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर में आता है। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं। बी स्क्वायर, सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यूज लिख लेते हैं, राइट नहीं की, तो a इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास, देखें x का कोफिशिएंट वो क्या है a प्लस 2b, और b इज इक्वल आ रहा है x का कोफिशिएंट वो है 2a प्लस b प्लस c, और थर्ड सी है, सी क्या आ रहा है a प्लस 2c। अब क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a और c, a हमारे पास क्या है a प्लस 2b और c क्या है a प्लस 2c इज इक्वल, यहाँ पर देखें 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। अब ब्रैकेट में हम लोग ये अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में फार्मूला किया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, फार्मूला क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। -4 वैसे आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2ac, 2b को a से करेंगे प्लस ये आ जाएगा 2ab, 2b को 2c से करेंगे प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2b को 2c से करेंगे 2 4 और bc इज इक्वल। अब ये देखें ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो पहले हम लोग ये वाला 4 कॉमन ले लेते हैं ताकि सवाल हमारा इजी हो जाए। अब ये बाकी पहली रकम पूरी आ जाएगी, फार्मूला a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वैसे उतार लिया। अब 4 हम लोगों ने कॉमन ले लिया था, सिर्फ इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab और माइनस 4bc ब्रैकेट क्लोज इक्वल 4।
अब यहाँ देखते हैं, पहले कुछ कटिंग हो रही है। ये ए स्क्वायर पॉजिटिव, ए स्क्वायर नेगेटिव, बी स्क्वायर वाली कोई रकम नहीं है, बी स्क्वायर हमने वैसे उतार लेना है। सी स्क्वायर कहीं कटिंग नहीं हो रहा, लिहाजा प्लस सी स्क्वायर भी वैसे आ जाएगा। ये है +2ab, ए बी देखें गई है, ये है +2ab, तो ये -2ab प्लस 2ab से कट गया। ये है +2bc, तो bc हमारे पास -4 है, तो 4 में से 2 जब हो जाएगा तो -2bc आ जाएगा। इसके बाद है +2ca और ये है -2ca, ये भी कट गया। तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab का फार्मूला आ रहा है। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं, तो ये आ जाएगा b - c का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का फार्मूला है और ए स्क्वायर की जगह b है और b की जगह c है। अब इसको एक स्क्वायर में लेकर आए तो 4 किसका स्क्वायर होता है परफेक्ट, 2 का, तो ये आ जाएगा 2b - c का होल स्क्वायर। तो रूट्स क्या हो गया इसके, रैशनल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर में आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2k + 1/k x + 4 = 0 और k इज नॉट इक्वल टू 0 है और रियल है। तो रियल रूट्स उसी के ही होते हैं जिसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में आता है, वो रैशनल भी होते हैं, वो रियल भी होते हैं। तो उसी तरह सबसे पहले हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, b² - 4ac। तो फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ a इक्वल टू देखें क्या है, x² का कोफिशिएंट 1, b क्या आ रहा है -2 और k + 1/k और c किसके इक्वल आ रहा है 4 के। तो b² है, b हमारे पास है जी -2 k + 1/k, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर -4। ए हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी हमारे पास जनाब है 4। तो इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और ये k + 1/k यानी a + b का स्क्वायर हो रहा है, फार्मूला ओपन, तो ये आ जाएगा k² 1/k² + 2a × b यानी k × 1/k और -4 4 16 इजकल टू 4, ये हो जाएगा k² + 1/k², k और k कट गया, +2 रह जाएगा -16 इज इक्वल टू, अब 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर दोनों के साथ, 4k² + 4/k², 4 2 8 -16 इजकल टू, ये आ जाएगा 4k² + 4/k², -16 में से 8 माइनस हो गया तो 8 8 16 होता है, तो -8 ही बच जाएगा। अब अगेन इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 4, तो 4 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा k² + 1/k² -4 2 8। अब देखें ये फार्मूला बन रहा है a² + b² - 2ab, ab जो है वो k² और b² है, कट जाएगा, फिर भी हम लोग इसको सेट करके फार्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। a² b² -2a × 1/b, ये कट जाएंगे, -2 रहेगा, तो ये फार्मूला कंप्लीट स्क्वायर होगा परफेक्ट k + 1/k का होल स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि 2 जो है वो माइनस का है, तो k - 1/k² का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। अब 4 भी स्क्वायर बन रहा है, 4 भी स्क्वायर है किसका 2 का, तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 2k - 1/k का होल स्क्वायर। अब देखें ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब है कि इसके रूट्स क्या हैं, रियल है। यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि रूट जो है वो के की ऑल वैल्यूज के लिए रियल है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b - cx² + c - ax + a - b = 0 आर रियल। सेम उसी तरह रियल रूट्स तब होंगे जब ये परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, पहले a की वैल्यू लिखते हैं, a हमारे पास आ रहा है b - c और b है c - a और c है a - b b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, वैल्यूज पुट करें,
बी आ रहा है सी माइनस ए का स्क्वायर और -4 ए क्या है, ए हमारे पास है बी माइनस सी और सी क्या है ए माइनस बी। अब इसका फार्मूला ओपन करते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फार्मूला माइनस का है तो 2ac -4, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया ए बी माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर, सी को ए के साथ किया माइनस ए सी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और बी को मल्टीप्लाई किया सी से बी सी इजकल टू ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ac और ये भी 4 मल्टीप्लाई होगा इन सब के साथ तो ये हो जाएगा -4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac प्लस माइनस माइनस और 4bc। अब देखें सी स्क्वायर और कोई नहीं है टर्म तो सी स्क्वायर ही रहेगा, ए स्क्वायर भी हमारे पास और नहीं है तो ए स्क्वायर भी वैसे आ जाएगा। अब है -2ac, ए सी हमारे पास 4ac है तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 2ac रह जाएगा। फिर है -4ab और इधर है -4bc तो ये वैसे आ जाएंगे, 4ab वैसे आ जाएगा, यहाँ पर 4b स्क्वायर भी कुछ नहीं था, कटिंग नहीं हुई, ये भी आ जाएगा। 4ac तो इसमें प्लस माइनस हो गया और bc कहाँ है, bc भी इधर नहीं है लिहाजा ये भी हमारे पास आ जाएगा। अब ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है, अभी हम लोगों ने पीछे एक सवाल किया है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca तो स्क्वायर्स वाली टर्म कैसे पहले लिख लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और देखें किसका स्क्वायर बन रहा है, यहाँ बन रहा है 4b स्क्वायर और इसके बाद ये तीनों टर्म्स वैसे लिख ली 2ac प्लस 2ac के बाद है -4ab और -4bc। स्क्वायर्स बनाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर क्या है 4 होता है 2b का स्क्वायर तो ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फार्मूला कंप्लीट करते हैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2c और a। अब देखें यहाँ पर b के साथ जो है वो माइनस है, b के साथ माइनस है, a और c के साथ प्लस है, इसका मतलब है 4b का है तो ये माइनस का है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, a हमारे पास c है, b हमारे पास a है, b हमारे पास a है और c क्या है -2b तो ca क्या है -2b और a क्या है c तो वैल्यूज पुट हो गई a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca तो फार्मूला कंप्लीट करें, वो आएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो ये आ जाएगा a क्या है c प्लस a और -2b का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर आ गया है तो रूट्स क्या हैं इसके रियल है।